खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुकमका कामयाब। 6 सीटों पर हुकूमत, 5 पर अपोजिशन कामयाब। पीटीआई के बागी खुर्रम ज़िशान को कोई वोट ना मिला। सेनेट की जनरल नशिस्तों पर मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्जा अफरीदी और पीर नूरुल हक कादरी पीटीआई के उम्मीदवार थे। मुराद सईद ने 26, फैसल जावेद ने 22, मिर्जा अफरीदी ने 21, नूरुल हक कादरी ने 21 वोट हासिल किए। जेयूआई के मौलाना ताउल हक 18, पीपी के तलहा महमूद 17 और मुस्लिम लीग नून के नियाज अहमद 18 वोट हासिल करके सेंटर मुंतखब हुए। खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी की रुबीना खालिद और पीटीआई की रुबीना नाज सेनेटर मुंतखब। रुबीना खालिद को 52 जबकि रुबीना नाज को 89 वोट मिले। टेक्नोक्रेट की सीट पर आजम सवाती 89 और दिलावर खान ने 54 वोट लेकर मुंतखब। पीटीआई हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान होने वाले मुआहदे के तहत 6 सीटें हुकूमत जबकि 5 अपोजिशन को मिलेंगी। पीटीआई के 5 नाराज उम्मीदवारों में से 4 दस्तबरदार हुए। पंजाब में सेनेट इंतखाबात, जनरल नशिस्त पर नून लीग ने मैदान मार लिया। लीगी उम्मीदवार हाफिज अब्दुल करीम भारी अक्सरियत से कामयाब। हाफिज अब्दुल करीम को 243 वोट मिले। अपोजिशन के उम्मीदवार मेहर अब्दुल सत्तार को 99 वोट मिले। पंजाब असम्बली में कुल 345 वोट डाले गए, 3 वोट मुस्तरद। पंजाब असम्बली में 24 अरकान ने सेनेट इंतखाबात में वोट नहीं डाला। वोट न डालने वालों में ज्यादा तादाद हुक्मरान इत्तेहाद के अरकान की थी। हुक्मरान इत्तेहाद के 17 अरकान ने बैरून मुल्क होने के बायस वोट नहीं डाला। हाफिज अब्दुल करीम का कामयाबी पर नून लीग से इज़हार तशक्कुर। कहा, नवाज शरीफ ने हमेशा मरकजी जमीयत अहले हदीस के साथ यकजहती का मुजाहरा किया। कत्ल होने वाले मर्द और खातून के दरमियान कोई अज़दवाजी रिश्ता नहीं था। खातून 5 बच्चों की मां थी। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी कहते हैं, मैं विक्टिम ब्लेमिंग पर नहीं जाऊंगा। सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि ये 9 बेहता जोड़ा है, ऐसा नहीं था। आईजी को मुल्जिमान की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। जो भी मुलविस हुआ गिरफ्तार करके अदालत में पेश करेंगे। वाक़े के दीगर मुल्जिमान को भी गिरफ्तार किया जाएगा। किसी को इंसानी जान लेने की इजाजत नहीं। कातिल हमदर्दी के मुस्तहिक नहीं है। पहले रोज से कह रहा हूँ कि रियासत हमेशा मजलूमों के साथ रही है। वाक़े की वीडियो रिलीज होने से पहले ही नोटिस लिया, डीएसपी को मुअत्तल कर दिया है। बलोचिस्तान में गैरत के नाम पर कत्ल, मर्द और औरत की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। पुलिस सर्जन डॉक्टर आयशा फैज के मुताबिक पोस्टमार्टम डिगाड़ी कोयल माइन कब्रिस्तान में किया गया। खातून को 7 और मर्द को 9 गोलियां लगी। दोनों को 4 जून 2025 को कत्ल किया। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने मर्द और खातून के कत्ल का नोटिस ले लिया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और आईजी पुलिस कल तलब सफाकाना कत्ल का मुकदमा रियासत की मुद्दत में इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत दर्ज। कत्ल में मुलविस मरकजी मुलजिम समेत 20 अफराद गिरफ्तार। मुलजिमान में मरकजी मुलजिम बशीर अहमद और सातकजई कबीले के सरबरा सरदार शेरबाज सातकजई, उनके 4 भाई और 2 मुहाफिज शामिल हैं। मरकजी मुलजिम बशीर अहमद का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। डिगारी में जिरगा उमायदीन ने दोनों को धोखाधड़ी से वापस बुलाकर कत्ल कर दिया था। वज़ीर-ए-आज़म का मुल्क में जाली अद्वियात के इतराफ़ इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, ड्रैप नहीं बल्कि ड्रैग था जो कई सालों से हर चीज़ को ड्रैग कर रहा था। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में दिल के अमराज की दवाइयों की स्टोरेज ठीक नहीं थी। लंदन फ्रांस से रिपोर्ट आई तो पता चला कि ये दिल के अमराज की नहीं बल्कि मलेरिया की अद्वियात थी। 2010 या 11 की बात है कि पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में अचानक लोग अल्लाह को प्यारा होना शुरू हो गए थे। ड्रैप रिपोर्ट के मुताबिक ये PIC की मुजरिमाना गफलत थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तिब्बी इलाज की लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन का डिजिटल सिस्टम का इफ्तिताह किया। वज़ारत सेहत में डिजिटाइजेशन का अमल काबिल सत्ताइश है। ड्रैप में काबिल लोग मौजूद थे जिन्हें नजरअंदाज किया गया। सेनेट इलेक्शन पीटीआई के KP क़यादत का उम्मीदवारों की फहरिस्त बानी से छुपाने और रद्द-ओ-बदल का इल्जाम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा आतिफ खान ने ABN न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि PTI की सूबाई तंजीम ने अपनी सारी काबीना के मशवरे से लिस्ट बनाई। वो लिस्ट हमने 15 तारीख को बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा को भेजी। हमने उनसे पूछा कि वो लिस्ट बानी PTI तक पहुंची है कि नहीं। वो कह रहे हैं कि हम दोनों को मिलने नहीं दिया गया। KP क़यादत की जानिब से दी गई फहरिस्त में मिर्जा अफरीदी का नाम शामिल नहीं था। 7 नामों में मुराद सईद, इरफान सलीम, फैसल जावेद और खुर्रम ज़ीशान शामिल थे। हमारे अरकान ने कोई डील नहीं की। ये कहना कि कोई मामला तय हो गया है गलत है। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू कहा, हमारे मुंतखब अरकान को फॉर्म 47 के तहत असम्बली आने से रोका गया। हम आवाज़ बुलंद करते हैं तो बागी करार देकर गोलियां बरसाई जाती हैं। हक को सच की आवाज़ बुलंद करना इंसानी हक है जिसे जुर्म बना दिया गया। अदालतें आज़ाद होंगी तो खान आज़ाद होगा, वोट आज़ाद होगा तो खान वज़ीर-ए-आज़म होगा। मुशर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं, अपोजिशन ऐसा प्रोपेगेंडा कर रही है जैसे इन्होंने खुद अपने टिकट्स किसी गैर गरीब वर्कर को दिए हैं। अपोजिशन प्रोपेगेंडा करने के बजाय मखसूस नशिस्तों पर कब्जे का
जवाब दे। पहले फॉर्म 47 के जरिए पीटीआई के मैंडेट पर डाका डाला गया, अब मखसूस नशिस्तों पर कब्जा करके आवाम को गुमराह किया जा रहा है। हम सबको एक दूसरे के मैंडेट को तस्लीम करना चाहिए। 1.5 साल बाद सूबे को सेनेट में नुमाइंदगी मिली। अपोजिशन लीडर केपी के इबादुल्ला ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुंतखब सेनेटर सूबे के हकूक के लिए भरपूर आवाज बुलंद करेंगे। सियासी हम आहंगी मुस्तकबिल में भी बरकरार रहेगी। मौलाना अताउल हक दरवेश ने कहा, सेनेट में खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की भरपूर नुमाइंदगी करेंगे। पीटीआई उम्मीदवार खुर्रम ज़ीशान के इनकार से केपी में बिला मुकाबला सेंटर्स का इंतखाब न हो सका। खुर्रम ज़ीशान ने दस्तबरदार होने से इनकार किया था। अली अमीन की कोशिशों से वकास औरकज़ई, इरशाद हुसैन, इरफान सलीम और आयशा बानो का कागजात नामजदगी वापस लिए। उम्मीदवार दस्तबरदार होते वक्त रो पड़े। इरफान सलीम ने वीडियो पैगाम में कहा, हमें बानी पीटीआई का हर फैसला मंजूर है। आयशा बानो का कहना था, बानी पीटीआई के हुक्म पर हमेशा लब्बैक कहा। इरशाद हुसैन कहते हैं, पार्टी फैसले को जाती मफाद पर तरजीह दी। वकास औरकज़ई ने कहा, सीट वक्ती जबकि नजरिया हमेशा कायम रहता है और हम नजरिए के साथ हैं। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान असम्बली से गवर्नर हाउस में हल्फ लेने का मामला पेशावर हाई कोर्ट पहुंच गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन और स्पीकर सूबाई असम्बली ने दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि स्पीकर ने मेंबरान से हल्फ लेने से इनकार नहीं किया। कोरम की निशानदही पर इजलास 24 जुलाई तक मुलतवी किया गया। गवर्नर हाउस में अरकान से हल्फ लेना मावराए आइन है। वज़ीर आला और स्पीकर सूबाई असम्बली इनकार करें तो फिर चीफ जस्टिस किसी को नामजद करेगा। हमें सुनने का मौका नहीं दिया गया। दरखास्त में वफाकी हुकूमत, रजिस्ट्रार पेशावर हाई कोर्ट, गवर्नर, इलेक्शन कमीशन और दीगर को फरीक बनाया गया है। सेनेट इलेक्शन के बाद ऐवान बाला में हुक्मरान इत्तेहाद को 2/3 अक्सरियत हासिल हो गई। पीपल्स पार्टी 26, मुस्लिम लीग नून 20, आज़ाद उम्मीदवार 6, बीएपी 4, एमकेएम और एनपी के 3-3 सेंटर्स मुंतखब हो चुके। पीपल्स पार्टी 26 सेंटर्स के साथ ऐवान बाला में बड़ी जमात बनकर उभरी है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेनेट में दूसरी बड़ी पार्लिमानी जमात बन गई। पीटीआई को 16 सेंटर्स के अलावा मजीद 6 आज़ाद सेंटर्स की हिमायत हासिल है। यूं इनके पास सेंटर्स की मजमूई तादाद 22 है। नून लीग 20 सेंटर्स के साथ ऐवान बाला में तीसरी बड़ी पार्लिमानी जमात है, जबकि जेयूआई के पास सेंटर्स की तादाद 7 है। मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिशें, निशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। कोटद्दू में मानसून की शदीद बारिशों के बायस दरिया सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब। तोंसा बैराज के निशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। कई इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। दरिया सिंध में तोंसा बैराज पर पानी की आमद 4 लाख क्यूसिक रिकॉर्ड। पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। हेड तोंसा बैराज पर दरमियाने दर्जे के सैलाब से सैकड़ों एकड़ पर फसलें तबाह। दरिया चिनाब भुआना के मुकाम पर सैलाबी सूरत हाल, पानी की सतह बुलंद। हेड गंडा सिंह के मुकाम पर पानी की सतह 11 फीट तक पहुंच गई। कबीरवाला की 12 मील वनोई केनाल में 10 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ने से पानी खेतों में दाखिल। जैकबाबाद में बेगारी केनाल से निकलने वाली लाल शहबाज नहर को 2 अलग मकामात पर 40 और 30 फीट शिगाफ पड़ गया। दरिया रावी में हेड सुंधाई के मुकाम पर पानी की सतह में इजाफा। हेड मराला और हेड खानकी में ऊंचे दर्जे का सैलाब। चीनी की बरामद दरामद का खेल। कौमी असम्बली की तिजारत कमेटी का सख्त इजहार तशवीश। मामले की तहकीकात का फैसला। मेंबर कौमी असम्बली आतिफ खान की सरबराही में ज़ेली कमेटी तश्कील। कायमा कमेटी ने हिदायत की, ज़ेली कमेटी 15 दिनों में मामले पर तहकीकात मुकम्मल करे। चेयरमैन कमेटी जावेद हनीफ ने कहा, देखा जाए कौन कौन मुलविस, किस किस ने इससे फायदा उठाया, कैसे चीनी पहले बरामद और फिर दरामद हो जाती है, इसमें किस किस का गठजोड़ है, कितने शुगर मिल्स वाले हुकूमत और सियासत में हैं। वजारत तिजारत हुकाम ने कहा कि चीनी दरामद का फैसला फूड सिक्योरिटी समरी पर किया गया। 50,000 मेट्रिक टन चीनी दरामद का टेंडर जारी किया गया है। कायमा कमेटी तिजारत का बड़ी गाड़ियों की कीमतों में कमी पर इजहार तशवीश। शाइस्ता परवेज ने कहा, मुल्क में छोटी गाड़ियां महंगी बड़ी सस्ती की गई हैं। जॉइंट सेक्रेटरी वजारत तिजारत ने जवाब में कहा, ऐसा नहीं है। 850 सीसी तक गाड़ियों पर 55% ड्यूटी आयद है। 1300 सीसी पर 65% और 1800 सीसी पर 75% ड्यूटी है। छोटी गाड़ियों पर रेगुलेटरी ड्यूटी 15% से कम करके 10% की गई। इससे पहले बड़ी गाड़ियों पर 200% रेगुलेटरी ड्यूटी आई थी। नई टैरिफ पॉलिसी के तहत बड़ी गाड़ियों की ड्यूटी 90% कम की गई। अब भी बड़ी गाड़ियों पर 50% रेगुलेटरी ड्यूटी लागू है। मुल्क में 3 साल से पुरानी कारों की दरामद पर पाबंदी है। कायमा कमेटी ने हिदायत की, हुकूमत नई ऑटो पॉलिसी में छोटी गाड़ियों को सस्ता करने के लिए इकदाम करे।
निगरान दौर में गंदम दरामद स्कैंडल। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में तहलका खेज इंकशाफात। गैर जरूरी दरामद से 300 अरब रुपए का नुकसान। इदारों की सुस्ती और बदनीयती शामिल। हुकूमत ने 24 लाख टन गंदम की मंजूरी दी। दरामद 35 लाख टन तक पहुंच गई। मुल्क में वाफिर गंदम मौजूद थी, इसके बावजूद दरामद की गई। कौमी जरूरियात बढ़ा चढ़ा कर पेश की गई। पंजाब सिंध ने फ्लोर मिल्स को कम फंड्स जारी किए। मसनूई किल्लत पैदा की गई। ऑडिटर जनरल के 12 नोटिस के बावजूद कोई जवाब नहीं दिया। मानी पीटीआई की जानिब से तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। बेटों से व्हाट्सएप कॉल और तिबाई मुआयना न कराने पर जेल हुकाम के खिलाफ कार्रवाई की सदा। दरख्वास्त उस्मान रियाज, जहीर अब्बास, शाहीना शहाब और दीगर वकला ने दायर की, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि जेल सुपरिटेंडेंट ने अदालती हकामात नजरअंदाज करके खुद साख्ता फैसले किए। मानी पीटीआई को व्हाट्सएप कॉल की इजाजत के अदालती हुक्म के बावजूद अमल दरामद न हुआ। तिबाई मुआयने का अदालती हुक्म भी जेल हुकाम ने हवा में उड़ा दिया। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने अदालती इख्तियार को चैलेंज किया, जिस पर कार्रवाई की जाए। गैर कानूनी इमिग्रेशन में मुलविस माफिया के खिलाफ बेरहमाना क्रैकडाउन का हुक्म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने का हुक्म। FIA की जदीद खतूत पर तंजीम नो का फैसला। वज़ीर दाखिला ने जामे प्लान तलब कर लिया। इदारे को मजीद फाल बनाने के लिए कवानीन और रूल्स में ज़रूरी तरमीम पर फौरी काम का आगाज करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने FIA के लिए जदीद टेक्नोलॉजी और मतलूबा हथियारों की मंजूरी दे दी। कहा मुल्क की बदनामी के जिम्मेदार अनासिर को रोकना FIA की अव्वलीन जिम्मेदारी है। शहरियों की सहूलत के लिए एयरपोर्ट्स पर इमिग्रेशन अमल को आसान और सहल बनाया जाए। मुल्क के साथ इंफॉर्मेशन सर्विस का मुस्तकबिल भी रोशन है। हम डिजिटल मीडिया के नए दौर में दाखिल हो चुके हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का इंफॉर्मेशन सर्विसेज अकेडमी में 41वें स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम की पासिंग आउट तकरीब से खिताब। कहा हालिया पाक भारत जंग में इंफॉर्मेशन सर्विस की शराकत को आला सतह पर तस्लीम किया गया। दीगर महाजों की तरह बयानिए की जंग में भी हमने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। बैरून मुल्क पाकिस्तान का मुस्बत तशख़्ख़ुस कायम करना हमारी जिम्मेदारी है। सिविल अस्पताल बहावलपुर के करीब चिल्ड्रन अस्पताल की तामीर का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने प्रोजेक्ट का प्लान तलब कर लिया। कहा पंजाब की तरक्की के मंसूबे मेरे दिल के बेहद करीब हैं। जनूबी पंजाब के अवाम को बुनियादी सहूलतें दहलीज पर फराहम कर रहे हैं। मरियम नवाज ने डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक ज़हीर इकबाल चुन्नड़ की मुलाकात, अमूमी सियासी सूरत हाल और जनूबी पंजाब में जारी तरक्याती मंसूबों पर तफसीली तबादला ख्याल किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से बलूचिस्तान के वज़ीर लाइफ स्टॉक सरदारजादा मीर फैसल जमाली की मुलाकात। दोनों सूबों का अपने बेहतरीन मवेशियों की नस्लों का तबादला करने और जैकबाबाद में कैटल शो पर इत्तफाक। मुराद अली शाह ने कहा सिंध में बैल, भेड़, बकरियों और ऊँटों की बेहतरीन नस्लें मौजूद हैं। चाहते हैं मवेशियों की अफजाइश और तबादले पर मिलकर काम किया जाए। गवर्नर पंजाब का चकवाल में सैलाबज़दा इलाकों का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में सरदार सलीम हैदर ने कहा पीपल्स पार्टी का चकवाल और जहलम को आफतज़दा करार देने का मुतालबा जायज़ है। बारिश से नुकसान का अजाला पंजाब हुकूमत भी करेगी और गवर्नर ऑफिस भी। चकवाल में बारिशों से नुकसान के अजाले के लिए सर्वे किया जा रहा है। चिताल के करीब शहरियों ने गवर्नर के काफिले को रोक लिया। बारिशों से होने वाली तबाही से आगाह किया। सरदार सलीम हैदर का मसाइल हल करने का दावा। व्हाट्सएप के ऑफिशियल लोगों का इस्तेमाल करके धोखाधड़ी का इंकशाफ। PTA ने जाली व्हाट्सएप पैगामात पर वार्निंग जारी कर दी। PTA का कहना है कि जाली व्हाट्सएप अकाउंट से आवाम को गुमराह किया जा रहा है। धोखाधड़ी पर मबनी पैगामात मुश्तबा लिंक्स पर मुश्तमिल होते हैं। सार्फिन को पॉलिसी के खिलाफ व्हाट्सएप अकाउंट बंद होने का कहा जाता है। सिक्योरिटी तस्दीक के लिए जाली लिंक्स पर क्लिक करने का कहा जाता है। मशकूक पैगामात मुकामी और बैन अवी नंबरों से भेजे जा रहे हैं। व्हाट्सएप की जानिब से इस नौयत के पैगामात नहीं भेजे जाते। सार्फिन मशकूक लिंक्स पर क्लिक करने से गुरेज करें। मुश्तबा पैगामात से डेटा चोरी और अकाउंट हैकिंग का खतरा है। आज़ाद कश्मीर में पुलिस एहलकार तनख्वाहों और अलाउंसेस में इजाफे के लिए सड़कों पर निकल आए। बाग, रावलाकोट, हजीरा, पानियोला, जहलम वैली, कोटली, पलंदरी समेत दीगर शहरों में डिप्टी कमिश्नर और आला पुलिस अफसरान के दफातर के सामने एहतजाज के बाद आज़ाद कश्मीर हुकूमत का सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ा फैसला। ग्रेड 1 ता 22 के तमाम मुलाजमीन के डिस्पैरिटी अलाउंस में 30% इजाफा। नया अलाउंस 30 जून 2022 की बुनियादी तनख्वाह की बुनियाद पर 1 जुलाई 2025 से नाफिज होगा। वो मुलाजमीन जो 1 जुलाई 2022 के बाद भर्ती हुए उन्हें ये अलाउंस 2017 के पे स्केल पर मिलेगा। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश और बरतरफियों के खिलाफ मुलाजमीन के हेड ऑफिस इस्लामाबाद के बाहर एहतजाज। वजारत खजाना का यूटिलिटी स्टोर्स के कॉन्ट्रैक्ट और डेली वेजेस मुलाजमीन को पैकेज देने से इनकार। वज़राए के मुताबिक 5000 से ज़्यादा मुस्तकिल मुलाजमीन को अदायगियों के लिए 22 अरब 84 करोड़ रुपए दरकार होंगे।
सेक्रेटरी वजारत सनत की सरबराही में कमेटी नजरसानी पैकेज तैयार करेगी।